पता नहीं फुग्गी रात भर सोई भी होगी या नहीं, उससे बात भी नहीं कर पाए। और वो पूरा, उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या बात करूं, कैसे समझाओ उसे। Again nobody's home. Hello. कहाँ जा रहा है? Oh my God! अभी तूने तो मुझे डरा ही दिया। I am shocked. I am also shocked. ये सब क्यों किया तूने? अरे मैंने क्या किया? अचानक तुम आ गए, ना हेलो ना हाय, डायरेक्ट क्वेश्चन, कहाँ जा रहे तू? नॉटी। तुझे डायरेक्ट बात करना अच्छा लगता है, तो आज से मैं तेरे से डायरेक्ट बात करूंगा। बोल। क्या मतलब? I didn't catch you. तेरी हिम्मत कैसी फुकी को सब कुछ बोलने की? हे अभी, take it easy man. तू किसकी बात कर रहा है? Too smart. तू जानता है मैं प्रज्ञा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो जो नौकरानी सी दिखती है। खबरदार उसे नौकरानी कहा तू। अरे अभी तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? मैंने तो बस अपनी ओपिनियन दी थी उसके बारे में। मांगी तेरी ओपिनियन? हाँ वाह, इससे पहले तो मैं तुझे कितनी बार अपनी ओपिनियन दी थी, बट तुझे तो बुरा नहीं लगा। तुझे मेरे बारे में जो बोलना है बोल, लेकिन प्रज्ञा के बारे में कुछ मत बोलना। वो मेरी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड, और मैं कुछ भी नहीं। वाह अभी वाह, तुम तो स्टार बनते ही मुझे भूल गए। तुम भूल गए कि तुझे सिंगर से रॉक स्टार का दर्जा मैंने दिलाया था, तुम भूल गए? अरे यार अभी कम ऑन, टेक इट इजी, बी अ वर्डीज। तुम एक सो कोल्ड लड़की के लिए ऐसा कह रहे हो? वो क्या है, एक मिडिल क्लास लड़की, एक बदसूरत सी चश्मिश लड़की। खबरदार अगर उसके बारे में कुछ भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त था। वाह अभी वाह, अब उसके सामने मैं ठा हो गया, यानी तुम अपना फ्रेंड भी नहीं मान रहे। कीप इट अप अभी, कीप इट अप। तूने मेरे एहसानों का ये बदला दिया? तेरे एहसानों का ये बदला दिया कि अभी तक तुझे धक्के मारकर इस घर से नहीं निकाला। अब चुपचाप अपने आप चला जा। गेट आउट। फाइन, अगर तुझे मेरा ओपिनियन नहीं सुनना है तो मत सुनो। और ऐसे भी मैं यहाँ तनु से मिलने आया था। तू किसी से भी मिलने आया? जब तक तू लोगों की अच्छाई नहीं देख सकता, उनके साफ दिल की तारीफ नहीं कर सकता, तो तन्नू क्या किसी से नहीं मिल सकता। ये तेरी सो कॉल्ड शो ऑफ मीटिंग्स नहीं है रॉकी, जहां पर तू लोगों के कपड़े या उनके शक्ल पर कमेंट करे। ये मेरा घर है, यहाँ पर सूरत से ज्यादा सीरत को देखी जाती है, और दोनों ही नहीं है तुझ में। अब तुम मेरा इंसल्ट कर रहे हो। कैसी इंसल्ट? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, और जो औरतों की इज्जत नहीं करता ना, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। मैं तो बिल्कुल नहीं। तू जानता है क्या प्रज्ञा को, जो तूने उसके बारे में इतना सब कुछ बोल दी? तू जानता है वो कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी इंटेलिजेंट है, उसका दिल कितना बड़ा है? नहीं ना, फिर भी तूने इतना सब कुछ बोला। लेवल की बात कर रहा था ना तू। माना कि उसका फाइनेंशियल लेवल इतना हाई नहीं है, लेकिन इंसानियत का लेवल बहुत हाई है उसका। वो तेरी तरह स्टेटस देखकर लोगों को दोस्त नहीं बनाती। उसे जो अच्छा लगता है ना, वो उसे दोस्त बनाती है। हाँ, वो तेरे जितना नहीं कमाती, लेकिन रिश्तों की कमाई उसकी बहुत हाई है। उसके बनाए रिश्ते जिंदगी भर रहते हैं। तू जानता है पूरब कितना लकी है कि उसे प्रज्ञा जैसी बीवी मिलने वाली है। क्या कहा तूने कि वो उसके लायक नहीं है? मेरे दोस्ती के लायक तो तू नहीं है। गेट आउट। अब तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो। हाँ, मैं अपनी लाइन क्रॉस कर रहा हूं, लेकिन तूने तो अपनी औकात क्रॉस की। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मारकर इस घर से निकालूं, गेट आउट। अभी तुम मुझसे ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। मैं रॉकी हूँ, रॉकी। अरे रॉकी हो या कॉकी, मुझे फर्क नहीं पड़ा। गेट आउट माय हाउस राइट नाउ। अभी तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं तुझे इंडस्ट्री में बदनाम करवा दूंगा। तुझे मुझे बदनाम कराना ना करा। अगर तूने प्रज्ञा को बदनाम करने की कोशिश भी की ना, मैं तेरे शक्ल का नक्शा बदल दूंगा। जहां मिलेगा वहां मारूंगा। क्या? अब मैं जा रहा हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैंने जैसा सोचा था तू वैसा ही रिएक्ट कर रहा है। आज प्रज्ञा दी के लिए तूने अपने पुराने फ्रेंड को भी नहीं छोड़ा। मैंने अभी रॉकी के लिए तेरा गुस्सा नहीं, प्रज्ञा दी के लिए तेरा प्यार देखा है। अभी सी, हमारी शादी के डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ पिक्चर सिलेक्ट किए। तुम देख लो ना, मेरा मूड नहीं है। क्या हुआ? तुम बहुत परेशान से लग रहे हो।
सब ठीक तो है ना? रॉकी ने प्रज्ञा को झुकाया, उस बात को लेकर मैं अपसेट हूं। ओह अच्छा, अभी मैं भी उसी बारे में सोच रही थी। सोचा कि तुमसे बात करूं, पर फिर लगा कि शायद तुम नाराज हो जाओगे। मुझे भी बहुत बुरा लगा और मुझे ये भी फील हुआ कि रॉकी को इस तरीके से प्रज्ञा के मुंह पे ये सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। I mean, जो सच है वो सच है, पर फिर भी जो भी है अब तुम्हें रियलाइज हो जाएगा। मतलब? सी अभी बुरा मत मानना, पर ये तो हमें भी दिखता है कि प्रज्ञा कितनी सिंपल है ना। उसे कपड़े पहनने का सेंस है, ना हाई सोसाइटी में उठने बैठने का। I mean, लोग धीरे धीरे सीख जाते हैं, पर वो तुम्हारे साथ कितने टाइम से, लेकिन अब तक उसे ये समझ में नहीं आया कि हाउ टू ड्रेस अप, हाउ टू लुक क्लासी। पता नहीं उसे ऐसे बहनजी टाइप के कपड़े पहनने में क्या मजा आता है। और जब भी तुम उसे बाहर पार्टी में अपने साथ लेके जाते हो, मेरे सारे दोस्त उस पर हंसते हैं। एंड ऑनेस्टली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बारे में, लेकिन मुझे ये फर्क पड़ता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे कि तुम कैसे कैसे फ्रेंड्स बनाने लगे हो। और मैं ये सोचती हूँ कि उसे देख के तुम्हारी फैन फॉलोइंग ना कम हो जाए, तुम्हारे करियर पे असर ना पड़े। अभी मैं सब कुछ देख सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा डाउनफॉल नहीं देख सकती। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि तुम कहीं भी बाहर जाते वक्त मेरे साथ अच्छे लगते हो, ना कि उस प्रज्ञा के साथ। रॉकी ने सब कुछ वो कहा जो मैं कहना चाहती थी, बट जो भी है, थैंक गॉड अब सब ठीक हो जाएगा, राइट? तुम भी उस रॉकी की तरह सोचती हो। मुझे लगा था तुम एक औरत हो, औरत की तरह सोचोगी। तुम में थोड़ी सेंसिबिलिटीज होगी कि सिर्फ अच्छा दिखना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि एक अच्छा इंसान बने रहना सब कुछ होता है। तुम मुझसे पूछती रहती थी ना कि मेरे साथ रहकर प्रज्ञा ने क्या सीखा। मैं तुमसे पूछता हूं कि मेरे साथ रहकर तुमने क्या सीखा। तुम्हें पता होना चाहिए था ना कि मुझे सिंपल लोग पसंद है। मैं रॉकस्टार बनकर घूमता हूं क्योंकि ये मेरा काम है, लेकिन अंदर से तो मैं सोबर हूं, सिंपल हूं ना। पता है जितना गुस्सा मुझे रॉकी पर आ रहा है, नहीं अफसोस तुम पर हो रहा है, और अपने आप पर भी, कि मैं एक ऐसे इंसान से शादी करने जा रहा हूं जिसकी सोच ऐसी। तुम लोग ना प्रज्ञा को समझ पाए ना मुझे। It's sad. It's really sad. अरे वाह, अभी ने तो बहुत अच्छे से बांधी है तेरी पट्टी। प्यार से बांधी है तो अच्छी होगी ना माँ। मतलब अभी ने बांधी है इसलिए बहुत प्यार से बंधी। माँ, पट्टी में प्यार थोड़ी है, प्यार तो उनकी आंखों में था। पर ये तो बता, उसे तेरी आंखों में प्यार नजर आया कि नहीं? वो मुझे क्या पता दादी, प्यार से ही देख रही थी, अब वो ही बताएंगे। मुझे लगता है सरला कि उसने इतने प्यार से पट्टी बांधी है कि इसके जख्म जल्दी भर जाएंगे। लेकिन ये दवाई का कमाल नहीं, किसी के प्यार का कमाल है। क्या हुआ दादी, किसके प्यार का असर दिख रहा है? अरे बिका जी, आप नमस्ते, आओ बैठो बैठो। अरे बेटा आओ ना, बैठो। अरे नहीं दादी, मैं ठीक हूं ना। अरे आप बैठो तो सही, मैं 2 मिनट में आपके लिए चाय बना के लाती। मैं चाय नहीं पीऊंगा, थैंक यू। बैठ ना बेटा, अरे कोई ट्रेन थोड़ी छूटे जा रही है। तू चाय नहीं पीनी तो मत पी, गाजर का हलवा खा ले। सरला जा हलवा लेके आ। मैं हलवा लेकर आती हूँ, आज सुबह ही बनाया है मैंने। अरे नहीं आंटी जी, आप क्यों तकलीफ ले रही है, रहने दो ना। अरे माएं जब बच्चों के लिए कुछ करती है ना तो वो तकलीफ नहीं होती। और वैसे भी जब मैंने सुबह हलवा बनाया था ना, तो मैंने प्रज्ञा से कह दिया था कि कल जब जाएगी ना तो आपके लिए
खास थोड़ा सा लेके जाएगी। और देखो आप यहीं आ गए। अब जब आप आ ही गए हो तो अपने हाथों से खिलाती हूँ मैं। वैसे भी आपको तो मेरे हाथों का हलवा बहुत पसंद है ना। आप 2 मिनट बैठो, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। बैठो बैठो बेटा, आओ बैठो। पत्ते देखी, मैं तो उससे बताना ही भूल गई। मैं भी आई बेटा, तुम लोग बात करो। आप यहाँ सुबह सुबह इस वक्त? क्यों? यहाँ पर आने के लिए मुझे वक्त देखना पड़ेगा? नहीं, मेरा मतलब। अच्छा, तो अब तुम मुझसे मतलब की बात करोगी? एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ काम था। क्या काम? पहले तुम ये बताओ, दादी क्या कह रही थी? किसके प्यार का असर दिखने लगा है? वो अरे वो कुछ नहीं। आप बताइए ना, काम क्या था आपको? मुझे तुम्हें बाहर ले जाना था अभी इसी वक्त। कहाँ? डेट पे? हाँ, डेट पे जाना है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा अभी जाना है, अभी। कम ऑन। अभी? हाँ, क्योंकि अगर सरला आंटी आ गई तो खिला खिला कर यहीं पर सुला देंगी। लेकिन आपको तो उनके हाथ का हलवा बहुत पसंद है, आप उस हलवे से ही भाग रहे हैं। हाँ, बहुत पसंद है यार। मेरा बस करे तो मैं यहीं पर सेटल हो जाऊं और जिंदगी भर उनके हाथों का खाना खाओ, लेकिन फिलहाल मैं खाने के बारे में नहीं सोच रहा। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आप परेशान क्यों हैं? वो सब मैं बताऊंगा ना तुम्हें, तुम चलो तो सही मेरे साथ। अरे अगर मेरी माँ को पता चला ना कि आपके साथ भाग गई तो? कौन सा शादी के लिए भगा कर ले जा रहे हो? तुम चलो, बात करनी है। सुन लेगी ना माँ। इसलिए तो बोल रहा हूँ, चलो इससे पहले कि वो आ जाए। ऐसे नहीं मानोगी ना, चलो। अरे तनु, अच्छा तुम आ गई। सब कुछ कैसे हो गया? I mean, like, तुमने भाई को वो डेकोर के जो आइडियाज दिए उन्हें पसंद आए कि नहीं आए? और तुमने के सामने प्रज्ञा को नीचे दिखाने की कोशिश की या नहीं? कुछ फायदा हुआ इस पूरी चीज का या नहीं? क्या फायदा उठाऊंगी आलिया? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम जो कुछ भी प्रज्ञा के खिलाफ प्लान करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका फायदा उस प्रज्ञा को ही मिलता है। क्या मतलब? अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी ट्रिक हम पे ही भारी कैसे पड़ रही है? I mean, हम जो रॉकी के कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाले थे, वो उल्टा बैकफायर हो रही है। क्या बोल रही हो तनु? I mean, like, हमने देखा था ना कि भाई रॉकी के सामने कुछ भी नहीं बोल रहे थे। I know, लेकिन वो कल तक की बात थी। आज ऐसा लग रहा है जैसे अभी रॉकी को पसंद नहीं करता, उससे नफरत करता है, और ऐसा लग रहा है जैसे अभी कुछ ना कुछ करेगा। क्या करेगा? पता नहीं, लेकिन कुछ तो करेगा, और जो भी करेगा हमारे अगेंस्ट ही होगा। तुम बकवास बंद करो, फालतू में मत सोचो, कुछ नहीं होगा। अभी आखिर करेगा क्या? ये इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ बोल भी नहीं रहे। अब इसे कैसे बताओ कि मैं इसे बाहर क्यों लाया? मेरी नजर में तो ये परफेक्ट गर्ल है, लेकिन पूरब के लिए इसे अपने आप को थोड़ा तो बदलना ही होगा ना। आपने बताया नहीं कि आप मुझे ऐसे घर से भगा के क्यों लाए? एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता मैं तुम्हें भगा कर क्यों लाया। मैं बस के लिए बोर हो रहा था ना मैं, और मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी, तो मैंने सोचा कहीं चलकर बात कर लेते। तनु बिजी थी? नहीं। हाँ। मतलब मैं फर्स्ट चॉइस नहीं, सेकंड ऑप्शन? नहीं तो यही सही। कुछ कहा तुमने? नहीं। मैंने कुछ सुना? क्या सुना? समझ में नहीं है। समझ में नहीं आया तो ठीक है। आज का दिन कितना अच्छा है ना। किसी कैफे में बैठते हैं आज। गाड़ी रोकिए, रोकिए ना। क्या हुआ? बात ही करनी है ना, यहाँ बात करते। यहाँ पर? चलिए तो सही।
अरे कोई नहीं, आप जो सोच रहे हो वो नहीं है। इधर इधर देखिए, इधर आइए। खड़ी रही। क्या कर रही है तुम? तुम गला तो नहीं घोट रही हो? गला नहीं घोट रही हूँ, आपका मुंह छुपा रही। किसी ने पहचान लिया तो? पहचान लिया तो ठीक है ना, उनका स्टार उनके बीच में आ गया, they'll have good time। ये आपका रॉक कॉन्सर्ट नहीं है जहाँ आपके बॉडीगार्ड्स हैं। यहाँ किसी ने पहचान लिया ना तो यहाँ से भागते हुए नजर आएंगे। और तो और वो इतनी फोटोज और ऑटोग्राफ्स वो सब, तो हम एंजॉय कैसे करेंगे? पॉइंट तो है। तो इसीलिए ठीक है, चलिए आइए मेरे साथ। भैया मध है? हाँ तो मध के 1 मिनट, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? हम आइसक्रीम खाने आए ना। आइसक्रीम नहीं, गोला खाने आए। चलिए। गोला? हाँ हाँ भैया, तो मध डाल के ना रोज वाला बनना स्पेशल। अरे गोला तो बच्चे खाते। हाँ और नहीं तो क्या, बच्चों वाले काम करेंगे तभी तो बच्चों जैसे मजे कर सकेंगे। आपको पता है बचपन से मुझे ना गोला खाने का बड़ा शौक था। स्कूल के बाद मैं और बुलबुल एक साथ। क्या हुआ, रुकी हुई? ये बुलबुल कौन है? बुलबुल मेरी बहन थी। बहन थी मतलब? वो अब इस दुनिया में नहीं। I'm really sorry। मुझे नहीं पता था तुम्हारी एक छोटी बहन भी है। क्या हुआ उसे? आई ओके? अगर तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी तो। नहीं कोई बात नहीं, वो एक्चुअली एक्सीडेंट। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी है। सब पता है आपको, बस याद नहीं। नहीं वो शायद आपने ध्यान नहीं दिया। मेरे घर पे बुलबुल की तस्वीरें हैं बहुत सारी, हम दोनों के साथ में भी है फोटो। मैंने कभी पूछा नहीं तो बताया नहीं मैंने। थैंक यू भैया। रात को भी इतनी गर्मी हो गई नहीं? चलिए आइए। उड़ते पतंगों में, होली वाले रंगों में, झूमेंगे फिर से दोनों यार। उड़ते पतंगों में, अब खाइए। झूमेंगे फिर से दोनों यार। वापस तो आ जा यार, सीने से लगा जा यार, दिल तो हुए हैं जार जार। ओ अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना, अब टूटे वारे टूटे दिल ये टूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, वो टूटे आप ऐसे बच्चों की तरह गोला खा रहे हैं ना, बहुत क्यूट लग रहे हैं। पता नहीं क्यों लोग इसे दुनिया की नजर से देखते हैं, दिल की नजर से कोई नहीं देखता। कोई देखे तो पता चले कि इस जैसी प्यारी और मासूम लड़की कोई हो ही नहीं सकती।
मुझे गोला खाना सिखा रही थी ना तुम? क्या बोल रही थी? मैं बच्चों की तरह खाता हूँ। अरे बच्चों की तरह तुम खा रही थी और बच्चों की तरह तुमने गोला भी गिरा दिया। अब बच्चों की तरह मुंह बनाकर खड़ी हो। ये लो। नहीं आप खाइए। मेरा हो गया। पक्का? पक्का।